यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जयसु मातृधाम सत्संग में और एक बार आप सबों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु का अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय थोड़ी देर हम प्रभु की स्तुति करेंगे, गीत गाएंगे, उसके बाद प्रभु का वचन सुनेंगे, फिर आराधना और चंगाई प्रार्थना में हम भाग लेंगे। आग्रह करता हूं पूरे सत्संग में ईमानदारी से और पूरे दिल से भाग लीजिए। प्रभु आपके जीवन में आशीष देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु संजीवन जल है और जो यीशु के पास आता है वो फिर कभी प्यासा नहीं रहता। यीशु ने समारी स्त्री से कहा था, यदि तुम उसे पहचानती और उससे मांगती तो वह तुम्हें पीने के लिए संजीवन जल देता। यीशु हमें संजीवन जल देते हैं, यानी पवित्र आत्मा, और उसको पाकर हमें फिर और किसी की जरूरत नहीं रहती, प्यास नहीं रहती। इसलिए हमें निरंतर वो संजीवन जल मांगना है, उस संजीवन जल में से पीना है, और वो संजीवन जल है पवित्र आत्मा। हमें पवित्र आत्मा के उस अभिषेक से भरते जाना है। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन के अंदर की जो कड़वाहटें हैं दूर करते हैं, जो बर्बादी हुई है उसे आबादी करते हैं। वो एक ऐसा जल है, ऐसा मीठा जल है जिसको पीने से हमारा जीवन दूसरों के लिए कल्याणकारी बन जाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। चलिए मेरे पीछे दोहरा के प्रभु की स्तुति और आराधना करें। बोलिए हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते तेरी हैं। आराधना करते हे हैं, संजीवन जल के स्रोत, हे संजीवन जल के स्रोत, हम तेरी आराधना करते हम हैं, तेरी आराधना करते तुझे हैं, धन्यवाद देते तुझे हैं। धन्यवाद देते हैं। हमें पवित्र आत्मा से भरिए, हमें पवित्र आत्मा से भरिए, हमारे जीवन की कड़वाहट को दूर हमारे कीजिए। जीवन की कड़वाहट को दूर कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। संजीवन जल की धाराएं संजीवन जल की धाराएं हमारे हृदय से फूट पड़े। हमारे हृदय से फूट पड़े। हालेलुया, हालेलुया। हम दूसरों को जीवन दे सके। हम दूसरों को जीवन दे सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे संजीवन जल के स्रोत, हे संजीवन जल के स्रोत, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। मेरे परिवार में आइए। तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है। हालेलुया। हालेलुया। उस संजीवन जल से उस संजीवन जल से हमें पीने दीजिए, हमें पीने दीजिए, हमें पीने दीजिए। हमें पीने दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना हो। पवित्र आत्मा की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाइए इस समय और उस संजीवन जल को मांगते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करना ऊंची आवाज से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। दरिया बहता है बहता जाएगा, दरिया बहता है बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। दरिया बहता है बहता जाएगा, दरिया बहता है, बहता जाएगा। एक साथ यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। और ये है दरिया सिराब है करता, उजड़ा गुलशन सदाब है करता। ये है दरिया शराब है करता, उजड़ा गुलशन सदाब है करता। ये है दरिया सिराब है करता, उजड़ा गुलशन सदाब है करता। ये है दरिया शराब है करता, उजड़ा गुलशन सदाब है करता। चश्मा बहता है बहता जाएगा, चश्मा बहता है बहता जाएगा। यीशु मेरा यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। तालियां बजाते हुए यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। और जीवन जल है बेकीमत है, प्यास रहे ना ऐसी नेमत है। जीवन जल है बेकीमत है, प्यास रहे ना ऐसी नेमत है। जीवन जल है बेकीमत है, प्यास रहे ना ऐसी नेमत है। जीवन जल है बेकीमत है, प्यास रहे ना ऐसी नेमत है। जिंदगी देता है देता जाएगा, जिंदगी देता है देता जाएगा। देता जाएगा। एक साथ यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। और कड़वाहट सब दूर करेगा, जीवन में सरूर भरेगा। कड़वाहट सब दूर करेगा, जीवन में
जरूर भरेगा। कड़वाहट सब दूर करेगा, जीवन में सरूर भरेगा। जिंदा दरिया है, जिंदा कर जाएगा। जिंदा दरिया है, जिंदा कर जाएगा। जिंदा कर जाएगा। ओ जिंदा दरिया है, जिंदा कर जाएगा। जिंदा दरिया है, जिंदा कर जाएगा। यीशु मेरा यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। तालियां बजाते हुए यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। मिलकर यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। हालेलुया। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। दरिया बहता है, बहता जाएगा। जिंदा दरिया है, जिंदा कर जाएगा। जिंदा दरिया है, जिंदा कर जाएगा। एक साथ मिलके यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। हालेलुया। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। बार बार गाएं। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु संसार के मुक्तिदाता हैं। यीशु संसार के मुक्तिदाता हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय को एकाग्र कीजिए। इन पवित्र क्षणों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु के सानिध्य के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। उनकी प्रतिज्ञा को याद कीजिए। प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। यह प्रभु की प्रतिज्ञा है और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस समय प्रभु आपके करीब हैं, आपके पास हैं। शायद आप अकेले इस समय साधना में भाग ले रहे, सत्संग में भाग ले रहे हैं, अपने परिवार या कम्युनिटी के साथ भाग ले रहे हैं। आपके परिवार में, आपकी कम्युनिटी में समय प्रभु उपस्थित हैं। धन्यवाद दीजिए। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। हम अक्सर भटकते रहते हैं, अपनी परेशानियों में खोए हुए रहते हैं। हम इस समय प्रभु को ढूंढे, प्रभु को पाएं। प्रभु स्वयं कहते हैं मत्ती अध्याय 6 वाक्य 33 में, सबसे पहले तुम ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी।
एक दृढ़ भरोसा इस समय प्रभु पे लाइए। प्रभु की उपस्थिति महसूस करना और इस समय अपने जीवन की सारी व्यथाओं को प्रभु के सामने लाना, सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने लाना, जीवन की एक एक बात को इस समय प्रभु के सामने लाइए। इस सत्संग में पूरे मन से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। सारी व्यथाओं को, सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने लाइए और कहिए, प्रभु मैं इन सारी बातों को तेरे सामने रखता हूं। मेरे हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। तेरे दिव्य वाणी को सुनने के लिए मेरे हृदय और मन को तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए इस समय। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, ज्ञान का आत्मा है, प्रज्ञा का आत्मा है। पवित्र आत्मा सुमति का आत्मा है। उस पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए इस समय। पवित्र आत्मा से कहिए कि पवित्र आत्मा आइए मेरे मन में, मेरे हृदय में आइए, मेरे दिल की हर प्रकार के नकारात्मक बातों में आइए, मेरे मन को एकाग्र करने आइए, शुद्ध करने आइए। मेरे मन के हर प्रकार के नेगेटिव बात को निकालकर मुझे आशावादी बनाने आइए। आइए पवित्र आत्मा आइए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए इस समय, हृदय खोलकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर समय पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए हमें गीत गाएंगे। हर बार सत्संग के प्रारंभ में हम पवित्र आत्मा का गीत गाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही पवित्र वचनों को हमें समझा सकता है। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि जब वो सहायक आएगा तो हमें सब कुछ समझाएगा। मैंने जो जो शिक्षाएं दी उसके बारे में वो समझाएगा। वो पवित्र आत्मा इस समय हमें अपने पवित्र वचनों के द्वारा समझाना चाहता है। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। आइए पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा। प्रार्थना में रहिए इस समय, दिल खोलकर पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। पावन आत्मा आ छूले मुझे, 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 पावन आत्मा कर पावन तू 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 मुझे, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा। राह दिखा अपना बना, विनती करता हूँ तुझसे। 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 राह दिखा, राह दिखा अपना बना, विनती करता हूँ तुझसे। पावन आत्मा, पावन आत्मा आ छूले मुझे, पावन आत्मा आ छूले मुझे, पावन आत्मा कर पावन तू मुझे, पावन आत्मा
अपनी आंखें खोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि कई दिनों से ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा हजारों भाई बहन, विश्वासी और मसीही भाई बहन प्रभु के पवित्र वचनों को सुन रहे हैं और प्रभु के पवित्र वचन के अनुसार जीने के लिए मार्ग समझ रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं क्योंकि प्रभु ने हम लोगों के साथ हजारों लोगों को जोड़ा है और मैं ये भी जानता हूं कि उन सब की प्रार्थनाओं के बदौलत हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद विशेष करके इस ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए, न केवल मातृधाम आश्रम के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा भी। उन सारे आध्यात्मिक कार्यक्रमों के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि मसीही जीवन और विश्वासियों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, गुणवत्ता आ रही है, काफी परिवर्तन आ रहा है। मैंने देखा जब आप ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लेते हैं, आप में से कई लोग अपने निवेदनों को लिखते जाते हैं, अपना नाम लिखते हैं, निवेदन लिखते जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप उस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इसका अर्थ है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जब गहरी प्रार्थना का समय होता है, चंगाई की प्रार्थना का समय होता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना के समय होता है, उन क्षणों में लिखना बंद करना, उन क्षणों में आंखें बंद करके उस प्रार्थना में लीन हो जाना। आप जो लिखना चाहते हैं अपने हृदय के द्वारा प्रभु को समर्पित करना। तो जब गहरी प्रार्थना का समय होता है, मेरा अनुरोध है आपसे कि आप उन क्षणों में लिखना बंद करेंगे, प्रार्थना में लीन हो जाएंगे, विश्वास में प्रभु के साथ जुड़ते जाएंगे और आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। मैंने देखा पिछले कई वर्षों से, 25-30 वर्षों से इस तरह का कार्य कर रहा हूँ, आध्यात्मिक सेवा में लगा हूँ। मैंने देखा है जिन जिन लोगों के हृदय प्रभु के साथ जुड़े हुए रहते हैं, आत्मा प्रभु के साथ जुड़े हुए रहती हैं, उनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। मांगने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन जो जुड़ता है उसके जीवन में चमत्कार होता है। एक उदाहरण लीजिए, मार्कुस अध्याय 5, उस नारी का उदाहरण जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी, परेशान थी, दुखी थी। प्रभु के ऊपर भीड़ की भीड़ टूट पड़ रही थी, लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, लेकिन उस नारी ने विश्वास की उंगली से यीशु को छुआ और चंगाई प्राप्त की। उसने छुआ। यीशु को हमें छूना है विश्वास के द्वारा, उसके स्पर्श के द्वारा उसके जीवन में महान चमत्कार हुआ। तो इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं, जितना प्रभु के साथ जुड़ेंगे उतना प्रभु का सामर्थ्य हमारी ओर बहने लगेगा। ये सीधा सा तर्क है। मनुष्य ईश्वर से विमुख रहता है, अलग रहता है, भटक जाता है, लेकिन जिस समय मनुष्य प्रभु के पास आता है और ईश्वर के साथ, प्रभु के साथ जुड़ जाता है, तो वो कार्य होता है जो कभी नहीं होता था। आश्रम में मैंने देखा है सैकड़ों भाई बहन जो विभिन्न प्रकार की कठिन परिस्थितियों में थे, बुराई में थे, प्रभु के सामने आते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, तो उन्होंने जो असंभव सा कार्य सोचा था वो भी संभव हो जाता है। तो इसीलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि जब आप लिखते हैं अच्छी बात है, लेकिन जिस समय गहरी प्रार्थना होती है, जैसा कि चंगाई की प्रार्थना, आराधना, उस समय प्रभु के साथ जुड़ने का प्रयास करना। प्रभु यीशु ने कहा, आप सभी जानते हैं, बार बार दोहराया जाता है, प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फल देता है। तो हमें प्रभु के साथ जुड़ना है। इसीलिए गहरी प्रार्थना के समय आपसे अनुरोध है कि आप लिखना बंद करेंगे, प्रभु के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय स्वर्गदूतों ने एक सुंदर गीत गाया था, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और इस पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और इस पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले, शांति मिले। प्रभु यीशु इस संसार में ईश्वरीय शांति लेकर आए।
प्रभु यीशु इस संसार में स्वर्गिक शांति लेकर आए और ये शांति देना ही उनके जीवन का मकसद था। जो शब्द इस्तेमाल हुआ है बाइबल में वहां शांति के लिए, उस शब्द का अर्थ है युद्ध रहित अवस्था, यानी जहां युद्ध ना हो, जहां लड़ाई झगड़ा ना हो, जहां मतभेद ना हो, जहां विभाजन ना हो, उस अवस्था को शांति कहते हैं। यानी जहां आपसी तालमेल हो, जहां मेल मिलाप हो, जहां सम्मान हो, जहां स्वीकृति हो, जहां न्याय हो, जहां प्रेम हो, उस स्थिति को शांति बताया जाता है। और मेरा विश्वास है हम सभी को ऐसी शांति की आवश्यकता है। जिस शांति की घोषणा प्रभु यीशु के जन्म के समय स्वर्गदूतों ने की थी, उस शांति हम सबकी आवश्यकता है। हम सभी को चाहिए और हमारी आवश्यकता है। कौन नहीं चाहता है? सवाल ही खड़ा होगा कि ये शांति किसको मिलेगी? उस गीत में गाया गया हुआ है कि पृथ्वी पर प्रभु के ईश्वर के कृपा पात्रों को शांति मिले। किसको शांति मिले? ईश्वर के कृपा पात्रों को। ये ईश्वर के कृपा पात्र कौन बन सकता है? ये आज हमारी मनन चिंतन का विषय है। ईश्वर का कृपा पात्र कौन बन सकता है? सबसे पहले विश्वास करने वाले। इब्रानियों के पत्र की अध्याय 11 उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। यानी ईश्वर पर विश्वास रखने वाले, ईश्वर पर भरोसा रखने वाले, ईश्वर के अधीन जीवन जीने के लिए तैयार लोग, जो अपनी शक्ति से बढ़कर ईश्वर की शक्ति पर भरोसा रखता हो, जो अपनी बुद्धि से बढ़कर ईश्वर की प्रज्ञा पर भरोसा रखता हो, जो अपने सामर्थ्य से बढ़कर ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखता हो, जो अपने धन से बढ़कर अन्य प्रकार के शक्तियों से बढ़कर ईश्वर पर भरोसा रखता हो, जो ईश्वर की प्रज्ञा पर भरोसा रखता हो, जो ईश्वर की वाणी पर भरोसा रखता हो, ऐसे लोग ईश्वर की कृपा पात्र बन सकते हैं, वचन कहता है। पुराने नियम के इब्राहिम हमारे लिए एक जबरदस्त उदाहरण है। आपने बार बार इब्राहिम के बारे में सुना है। इब्राहिम, ईश्वर ने जब वो 75 साल का था, ईश्वर ने बुलाया एक कार्य के लिए, एक नया देश दिखाने के लिए। ईश्वर ने उस वृद्धावस्था में इब्राहिम से कहा, आकाश के तारों की तरह अनगिनत संतान होंगे आपकी। 90-99 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान होती है, कोई विश्वास कर सकता है? इब्राहिम ने विश्वास किया। उस वृद्धावस्था में भी इब्राहिम ने विश्वास किया कि जिस ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है, वो ईश्वर मेरी वृद्धावस्था में भी मुझे एक संतान दे सकता है। मेरी पत्नी भी वृद्धा हो चुकी है, वो बांझ है, उसको एक संतान हो सकती है। इब्राहिम ने विश्वास किया, आंख मूंद कर विश्वास किया। इब्राहिम ने तर्कने लगाया, तुकने लगाया, आंख मूंद कर विश्वास किया। देखिए क्या लिखा हुआ है रोमियो के पत्र के अध्याय 4 में लिखा हुआ वाक्य 20 से, उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ, उन्हें ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात में की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। इस विश्वास के कारण ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। इब्राहिम के इस दृढ़ और गहरे विश्वास के कारण इब्राहिम ईश्वर का कृपा पात्र बन गया। और हम जानते हैं 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान मिली। ईश्वर का कृपा पात्र वही बन सकता है जो ईश्वर पर ऐसा विश्वास करता है, और ईश्वर की शांति उसे ही प्राप्त होगी जो इस तरह ईश्वर पर विश्वास करता है।
बोलिए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। दूसरा है नम्र लोग। नम्र लोग, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 4 में प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। नम्र लोग, प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 3 वर्स 20, वहां लिखा हुआ है, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, इस प्रकार तुम ईश्वर का कृपा पात्र बनोगे। तुम जितने अधिक नम्र हो, बड़े हो, उतना अधिक नम्र बनो, इस प्रकार तुम ईश्वर का कृपा पात्र बनोगे। यानी ईश्वर का कृपा पात्र बनने के लिए वचन कहता है कि तुम्हें नम्र बनना होगा। अब मूसा का उदाहरण लेंगे। मूसा के बारे में लिखा हुआ है, गणना ग्रंथ के अध्याय 12 उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, मूसा अत्यंत विनम्र था। मूसा अत्यंत विनम्र था, वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। मूसा विनम्र था, वचन में लिखा हुआ है सबसे अधिक विनम्र। ईश्वर ने मूसा को ऐसा कार्य सौंपा और ईश्वर ने मूसा के द्वारा ऐसे बड़े बड़े कार्य किया। मूसा के द्वारा ईश्वर ने मिस्र देश में बड़ी बड़ी विपत्तियां भेजी। लोगों के सामने ये विपत्तियां प्रकट हुई। मूसा ने देखा कि ईश्वर ने उसके लिए क्या किया। एक डंडा पानी पर रख देने से पूरा समुद्र 2 भागों में विभाजित हुआ। बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह ईश्वर ने मूसा के द्वारा प्रकट किया, तब भी मूसा नम्र था। जब मूसा को ईश्वर ने डांटा और कहा कि तुम प्रतिज्ञात देश में पैर नहीं रखोगे क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया, मूसा ने स्वीकार किया। लड़ा नहीं, ईश्वर से विद्रोह नहीं किया, उसने स्वीकार किया। बड़े मजे की बात है, बाइबल में लिखा हुआ है मूसा इतने बड़े नबी, इतने महान चमत्कार चिन्ह प्रकट करने वाला इंसान, उसकी कब्र कहां है किसी को नहीं मालूम है। मूसा विनम्र था। इतने सारे चमत्कार और चिन्ह मूसा के द्वारा प्रकट होने के बावजूद मूसा विनम्र था, इसलिए मूसा ईश्वर का कृपा पात्र बना। मूसा ईश्वर के कृपा पात्र बना। पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 6। पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, पेतरुस कहते हैं, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे ताकि उपयुक्त समय पर वह आपको ऊपर उठाए। आप ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे ताकि उपयुक्त समय पर वो आपको ऊपर उठाए। ईश्वर का कृपा पात्र वही बन सकता है जो विनम्र है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 में प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। एक फरीसी जो धर्म का ज्ञाता था, नियमों का ज्ञाता था, और दूसरा है एक नाकेदार चुंगी लेने वाला जो पापी ठहराता था। दोनों प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए। फरीसी ने सीना तान कर ईश्वर के सामने बहुत अच्छी प्रार्थना कहा, और उस नाकेदार ने प्रभु के सामने सिर लटकाकर छाती पीट पीट कर कहा कि ईश्वर मुझ पर दया कर। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं उस नाकेदार की प्रार्थना सुनी गई। और उसी जगह पे प्रभु कहते हैं लूकास अध्याय 18 वाक्य 14 में, जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा। जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। बनाने वाला कौन है? प्रभु। जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, जो अपने आप को छोटा समझता मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। तो ईश्वर के कृपा पात्र बनने के लिए हमें नम्र बनना है। ईश्वर के सामने नम्र बनना और दूसरों के सामने भी नम्र बनना।
नम्रता ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए एक सुंदर पात्र है। मां मरियम नम्र थी, ईश्वर के पुत्र की मां बनने वाली थी। ये खबर मिलने के बावजूद वो अपने कुटुंबिनी एलिजबेथ की सेवा करने के लिए चली जाती हैं। नम्र थी, इसलिए वो कृपापूर्ण बनी, इसीलिए वो कृपा पात्री बनी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु की शांति प्राप्त करें तो हमें ईश्वर के कृपा पात्र बनना है। उसके लिए हमें नम्र बनने की जरूरत है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तीसरी बात है श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुनने वाले। श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुनने वाले, वचन में लिखा हुआ इस्याह अध्याय 66 वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र है, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र है, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जब हम प्रभु की वाणी को श्रद्धा से सुनते हैं हम ईश्वर की कृपा पात्र बनते हैं। वचन में लिखा हुआ है प्रवक्ता ग्रंथ बुक ऑफ सिराक अध्याय 51, सिराक चैप्टर 51 वर्सेस 21 ऑनवर्ड्स, वहां भी लिखा हुआ है अध्याय 51 वाक्य 21 से, मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली, मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। प्रज्ञा की बात है, ईश्वर के वचन को सुनने की बात है। मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली, मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में प्रभु का वचन कहता है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 उसके वाक्य 1 और 2, पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगी। देखिए वचन में लिखा हुआ है, पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय से संजोए रखो, हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। जो प्रभु की वाणी को सुनता है, ध्यान पूर्वक सुनता है, वह प्रभु का कृपा पात्र बनता है। मां मरियम के बारे में लिखा लूकास अध्याय 2 वाक्य 19 में कि उन्होंने प्रभु की वाणी को अपने हृदय में संचित रखा और उस पर मनन चिंतन किया। उन्होंने प्रभु की वाणी को अपने हृदय में संचित रखा और उन पर मनन चिंतन किया। तो प्रभु की वाणी को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, सुनती है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूं और मेरा अनुसरण करती है। प्रभु की वाणी सुनना, प्रभु की वाणी सुनने का मतलब ना केवल कान के द्वारा सुनना नहीं है। प्रभु की वाणी सुनने का मतलब है प्रभु की वाणी का पालन करना। हम बोलते हैं ना, मेरा बेटा मेरी बात सुनता है, क्या मतलब है इसका? उसका पालन करता है। मेरी वाणी को सुनने वाले और उसका पालन करने वाले। मत्ती के समाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 19 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी का भी पालन करता है और दूसरों को भी पालन करने के लिए सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में सब बड़ा माना जाएगा। लेकिन जो मेरी इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी को पालन नहीं करता है, दूसरों को भी ऐसा सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा माना जाएगा। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनाने से और सुनने से, ग्रहण करने से और उसका पालन करने से हम प्रभु की नजर में, प्रभु की दृष्टि में महत्वपूर्ण बनते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 24 से 27 तक। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 उसके वाक्य 24 से 27 तक प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। वो दृष्टांत क्या है? प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी इन बातों को सुनता है, मेरी शिक्षाओं को सुनता है और उसका पालन करता है, वह उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपने मकान को चट्टान पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधी चली, उस मकान से टकराई, लेकिन वो मकान नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी।
लेकिन जो मेरी इन बातों को सुनता है और उसका पालन नहीं करता है, वह उस मूर्ख की तरह है जिसने अपना मकान बालू पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधी चली, उस मकान से टकराई, कितना भी बड़ा सुंदर मकान रहा हो, वो गिरकर ध्वस्त हो गया। तो प्रभु की वाणी को सुनने और उसका पालन करने वाले प्रभु के कृपा पात्र बनते हैं। हम विधि विवरण ग्रंथ में पढ़ते हैं, उसके अध्याय 32 में, बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी चैप्टर 32, उसके वाक्य 47 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं हैं, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इनका पालन करने से तुम दीर्घ काल तक उस देश में जीवित रहोगे जिसे अपने अधिकार में करने तुम यर्दन पार करने वाले हो। देखिए वचन सुनिए, वचन में लिखा हुआ है, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इनका पालन करने से तुम दीर्घ काल तक उस देश में जीवित रहोगे। वचन कहता है ये निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इसका पालन करने से तुम लंबे समय तक जीवित रहोगे, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करोगे, तुम प्रभु की कृपा पात्र बनोगे। इस्यास नबी अध्याय 48 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। यानी प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी वाणी का ख्याल किया होता, उसका पालन किया होता, तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। बारूक का ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 13 में लिखा हुआ है, बारूक चैप्टर 3 वर्स 13, वहां क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति एवं जीवन जीते। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन जीते। क्या तुम चाहते हो कि तुम शांति प्राप्त करो और शांति में जीवन जियो, प्रभु की कृपा पात्र बनो? उसके लिए आवश्यक है कि तुम ईश्वर की वाणी को सुनो और ईश्वर के मार्ग पर चलो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र 106 उसके वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मूसा को अपना कृपा पात्र कहा है। ईश्वर ने मूसा को अपना कृपा पात्र कहा है। स्तोत्र 106 वाक्य 23, साम 106 वर्स 23। मूसा कैसे ईश्वर का कृपा पात्र बना? एक बात पर हमने मनन किया, विनम्रता, नम्रता। दूसरी बात है, आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 45 वाक्य 4 में, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 45 वर्स 4, वहां क्या लिखा हुआ है? मूसा की निष्ठा के कारण, नम्रता और मूसा की निष्ठा के कारण, समर्पण के कारण, मूसा की निष्ठा के कारण मूसा ईश्वर के प्रति समर्पित था। ईश्वर ने मूसा को एक बहुत बड़ा काम दिया, कर्तव्य दिया, जिम्मेदारी दी। मूसा उसके लिए 100% समर्पित हुआ। अपने परिवार, किसी का ख्याल नहीं है, पूरी तरह से ईश्वर के कार्य के लिए निष्ठावान, समर्पित। हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 उसके वाक्य 20 में, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 35 वर्स 20, वहां लिखा हुआ है, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। उसकी प्रार्थना मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंचती है। किसकी प्रार्थना? जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता हो। मूसा निष्ठावान था, ईश्वर के प्रति समर्पित था, इसलिए मूसा को हम पढ़ते हैं कृपा पात्र कहा गया है। इसी तरह हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 46 में, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 46, वहां पर सैमुअल को भी ईश्वर का कृपा पात्र बताया गया है। वाक्य 16 और 17 में, 16-17, सैमुअल को भी ईश्वर का कृपा पात्र बताया गया है। उसके लिए क्या कारण है? वचन में लिखा हुआ, वो ईमानदार था। सैमुअल को ईश्वर का कृपा पात्र कहा गया है क्योंकि वो ईमानदार था, ईश्वर के प्रति ईमानदार,
ईश्वर के वचन के प्रति ईमानदार, जीवन में ईमानदार, रिश्तों के प्रति ईमानदार, हर बात में ईमानदार। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, अंत तक ईमानदार बने रहो, मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। ईश्वर का कृपा पात्र बनने के लिए हमें निष्ठावान होना है, समर्पित होना है, विश्वसनीय होना है, ईमानदार होना है, तभी हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, ईश्वर की शांति प्राप्त होगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में माता मरियम को स्वर्गदूत प्रभु की कृपा पात्री कहा है। माता मरियम को स्वर्गदूत ने प्रभु की कृपा पात्री कहा है। कृपा पात्री क्यों? स्वर्गदूत तुरंत कहता है, प्रभु आपके साथ है। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। यानी आप प्रभु की संगति में जीवन जीती हैं, आप प्रभु के सानिध्य में जीवन जीती हैं, इसलिए आप कृपा पात्री हैं। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 39 में, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 39, वहां यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। याकूब के 12 बच्चों में से एक यूसुफ, उसके बारे में लिखा हुआ बार बार वहां पर आप उस अध्याय में पढ़ेंगे। वो जहां कहीं भी जाता था, जो कुछ करता था, उसमें उसको सफलता मिलती थी कि क्योंकि प्रभु उसके साथ था, वो प्रभु के सानिध्य में जीता था, प्रभु की संगति में जीता था, इसीलिए उसको सफलता मिलती थी। मां मरियम प्रभु के सानिध्य में जीती थी, संगति में जीती थी, प्रार्थनामय थी। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना मैं नहीं है। यानी हर पर प्रभु के सानिध्य में जीने वाले। सच्ची प्रार्थना हमें हर पल प्रभु के सानिध्य में जीने के लिए मदद करती है, शक्ति देती है। तो मां मरियम प्रभु की संगति में रहती थी, प्रभु के सानिध्य में रहती थी, इसीलिए स्वर्गदूत ने कहा, आप प्रभु की कृपा पात्री हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे परिवारों में शांति हो, हमारे जीवन में शांति हो, झगड़ा बंद हो, द्वंद्व बंद हो, आंतरिक झगड़ा बंद हो, हम सभी के अंदर संतुष्टि आए, शांति आए, हम सबके अंदर प्रेम आए, हमारे परिवारों में मेल मिलाप हो। उसके लिए यह जानना जरूरी है कि प्रभु के कृपा पात्रों को ही यीशु के द्वारा शांति मिल सकती है। और प्रभु का कृपा पात्र बनने के लिए हमें भी विश्वास पर जोर देना है, ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर की अधीनता स्वीकार करने वाले, ईश्वर के वचन के अनुसार उनकी अधीनता स्वीकार करने बनना है। ईश्वर की कृपा पात्र बनने के लिए, प्रभु की शांति पाने के लिए हमें भी नम्र बनना है, छोटा बनना है, अकड़ना नहीं है। हमारी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, हम अकड़े हुए हैं, हम अकड़े हुए, हम छोटा बनने को तैयार नहीं है, हम नम्र बनने को तैयार नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने आप को छोटा बनाया। हम पढ़ते हैं फिलिप्पी अध्याय 2 में वाक्य 6 से कि प्रभु ने अपने आप को छोटा बनाया, इसीलिए ईश्वर ने उन्हें ऊपर उठाया और वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हम नम्र बनने को तैयार नहीं है। जब हम नम्र बनेंगे, प्रभु की दृष्टि में प्रभु के कृपा पात्र बनेंगे और प्रभु की शांति हमें प्राप्त होगी। जब हम श्रद्धा से प्रभु की वाणी को सुनेंगे, प्रभु की वाणी को सुनेंगे, अपने जीवन में महत्वपूर्ण बात की तरह प्रभु की वाणी को सुनेंगे, विश्वास के लिए सुनेंगे। जिस तरह पेतरुस ने कहा, हम जाएं तो कहां जाएं, आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। ऐसे हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे और उसका पालन करेंगे, अक्षरशः पालन करेंगे, जैसे नबी लोगों ने पालन किया, जैसे प्रभु यीशु ने स्वयं पालन किया। हम पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 8 में संत पौलुस कहते हैं, पुत्र होने पर भी यीशु ने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। जब हम प्रभु की वाणी को श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे, उसका पालन करेंगे, तो हम प्रभु के कृपा पात्र बनेंगे, प्रभु की शांति के योग्य बनेंगे। मूसा की तरह हम भी समर्पित, निष्ठावान बनेंगे, विश्वसनीय बनेंगे, सामुएल की तरह ईमानदार बनेंगे, तब हम प्रभु के कृपा पात्र बनेंगे, हमें भी शांति मिलेगी। मां मरियम की तरह प्रभु के सानिध्य में जिएंगे, प्रभु की सानिध्य में जिएंगे, प्रभु की संगति में जिएंगे, प्रार्थनामय जीवन जिएंगे,
हमें भी प्रभु की शांति मिलेगी, हमारे परिवार को भी प्रभु की शांति मिलेगी। जिस शांति की घोषणा प्रभु यीशु के जन्म के समय हुई थी, वो शांति की घोषणा हमारे जीवन में पूर्ण होगी। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं बीते पलों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें समझा रहा था कि हम कैसे तेरी आशीष पा सकते हैं, कैसे तेरी शांति पा सकते हैं। कोलोसियों के पत्र की अध्याय 1 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं कि तूने क्रूस पर अपना रक्त बहाकर शांति की स्थापना की। उस शांति में हम कैसे सहभागी हो सकते हैं, वो शांति हमारे परिवार में कैसे आ सकती है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कैसे आ सकती है। उस शांति प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें कृपा के पात्र बनाइए, तेरी कृपा के पात्र बनाइए, हमें नम्र बनाइए, हमें अच्छे विश्वासी बनाइए, तेरे वचन को सुनने वाले, पालन करने वाले बनाइए, समर्पित बनाइए, निष्ठावान बनाइए, ईमानदार बनाइए, तेरे साथ प्रार्थना द्वारा विश्वास के साथ सदा जुड़े रहने वाले बनाइए। माता मरियम की तरह हमें भी कृपा के पात्र बनाइए, कृपा के पात्र बनाइए। जय बोलो जय बोलो जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो।
परम पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। अपने सारे हृदय से, सारे मन से प्रभु की आराधना करें। हमारा प्रभु जीवित प्रभु है, मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित होने वाला प्रभु, हम सबका न्याय करने के लिए फिर आने वाला प्रभु, पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करने वाला प्रभु, हमारे पाप क्षमा के लिए निरंतर पिता से प्रार्थना करने वाला प्रभु, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दिलाने के लिए पिता से निरंतर प्रार्थना करने वाला प्रभु। संत पौलुस कहते हैं कि वही हमारे एकमात्र मध्यस्थ हैं। उस महान मध्यस्थ प्रभु यीशु की उपस्थिति महसूस कीजिए। वो प्रभु स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी इस समय हमारे बीच में विराजमान है। प्रभु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग की महिमा को छोड़कर हम पापियों के बीच में उतर आने वाले मुक्तिदाता यीशु, उस महान प्रभु की उपस्थिति समय अनुभव कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय को एकाग्र कीजिए, प्रभु के साथ जुड़िए। आप जिस मात्रा में प्रभु के साथ जुड़ेंगे उस मात्रा में प्रभु का अनुग्रह आपकी ओर बहेगा, प्रभु की कृपा आपकी ओर बहेगी। अपने आप को प्रभु के सानिध्य में पाइए। अन्य सारी बातों को दूर रखिए। इस समय आप इस कार्यक्रम को देखने के लिए नहीं बैठना, बल्कि इसमें सहभागी होने के लिए बैठना। आज इसकी इस आराधना में प्रभु हमारे बीच में चमत्कार और चिन्ह प्रकट कर रहे हैं। हमारे हृदयों में प्रभु महान कार्य करना चाहते हैं, हमारे हृदयों को परिवर्तित करना चाहते हैं। हमारे हृदय के हर प्रकार के नकारात्मक बातों को निकालकर हमें आशा से भरना चाहते हैं, आनंद से भरना चाहते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि हम लोग अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथ में सदा समर्पित है, उसी तरह हमें भी पूरी तरह से प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है। हम जितना समर्पित होते जाएंगे उतना प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। ये याद कीजिए कि आप आपकी मां के गर्भ में बुने गए थे, बनाए गए थे। ये आपके सोचने से नहीं हुआ है, आपके बोलने से नहीं हुआ है, आपके मांगने से नहीं हुआ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपकी मां के गर्भ में आपको बुना है, बनाया है। उन क्षणों को याद कीजिए जब प्रभु ने आपकी मां के गर्भ में आपको बुना। आप पूरी तरह से प्रभु के हाथ में समर्पित थे। प्रभु ईश्वर सारे संसार को नया बनाना चाहता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 5 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। प्रभु सब कुछ नया बनाना चाहते हैं, हमारी परिस्थितियों को नया बनाना चाहते हैं, हमें नया बनाना चाहते हैं। उसके लिए आवश्यक है हम पूरी तरह से मिट्टी जिस तरह कुम्हार के हाथ में समर्पित है, उसी तरह हम भी समर्पित हो जाएं। अपने आप को समर्पित कीजिए। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने लायक बनाइए। मैं जानता हूं कि इस समय जब आप प्रभु के सानिध्य में बैठे हुए, इस आराधना में बैठे हैं, आपके मन में आप बहुत ज्यादा विह्वल हैं, बेचैन हैं, अशांत हैं। आपकी समस्याएं आपकी नजरों के सामने दिखाई देती हैं। प्रभु के सामने पटक दीजिए। उन समस्याओं को प्रभु के सामने पटक दीजिए और प्रभु से पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करके प्रभु के साथ जुड़िए। यीशु आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। हम प्रभु की आराधना करेंगे। मौन होकर थोड़ी देर मौन होकर प्रभु की आराधना करेंगे। उसके बाद स्तुति करते हुए आराधना करेंगे। मौन हो जाइए, प्रभु की आराधना में लग जाइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, वो आपके करीब है, वो आपके नजदीक है, वो आपको स्पर्श करना चाहते हैं। मौन हो जाइए, प्रभु की आराधना में लग जाइए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, मुंह खोलकर ऊंची आवाज में बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
प्रभु तूने मेरी थाह ली है, प्रभु तूने मेरी थाह ली है, तू मुझे जानता है, तू मुझे जानता है, तू मुझे जानता है, तू मुझे जानता है, मैं चाहे लेटूं या बैठूं, मैं चाहे लेटूं या बैठूं, तू जानता है, तू जानता है, तू दूर रहते हुए भी तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार को मेरे विचार को भाप लेता है। भाप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेटूं, मैं चाहे चलूं या लेटूं, तू देखता है, तू देखता है। मैं जो भी कहता हूँ मैं जो भी कहता तू हूँ सब जानता है, तू सब जानता है। मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई मेरे मुख से बात निकल ही नहीं कि पाई प्रभु तू मुझसे पूरी तरह जान गया, तू मुझसे पूरी तरह जान गया, तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है। तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है। तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है। तेरा हाथ मेरी रक्षा करता रहता मेरी है। रक्षा करता रहता है। तेरी ये सूक्ष्म दृष्टि तेरी ये सूक्ष्म दृष्टि मेरी समझ के परे है। मेरे समझ के परे है। ये इतनी ऊंची है यह उतनी ऊंची है कि मैं इसे छू नहीं पाता। कि मैं इसे छू नहीं पाता। मैं कहाँ जाकर मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं, तुझसे अपने को छिपाऊं। मैं कहाँ भाग कर मैं कहाँ भाग कर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं। तेरे आंखों से ओझल हो जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि मैं आकाश तक चढ़ूं यदि मैं आकाश से चढ़ूं तो तू वहाँ है। तू वहाँ है। यदि मैं अधोलोक में लेटूं यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहाँ है। तो तू वहाँ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि मैं उषा के पंखों पर यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं समुद्र के उस पार बच तो जाऊं वहाँ भी तेरा हाथ मुझे ले चलता। मुझे ले चलता। वहाँ भी जहाँ भी तेरा दाहिना हाथ तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। मुझे संभालता है। यदि मैं कहूँ यदि मैं कहूँ अंधकार मुझे छिपाए अंधकार मुझे छिपाए और रात मुझे चारों ओर से घेर ले और रात मुझे चारों ओर से घेर ले तो तेरे लिए अंधकार नहीं है अंधकार नहीं है और रात दिन की तरह प्रकाशमान है। अंधकार तेरे लिए प्रकाश जैसा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे ईश्वर मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले। मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले। मेरी रखवाली कर जिससे मैं कुमार्ग पर न चलूं। मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम एक साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना 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 तेरी आराधना 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 यीशु तू ही है मेरी कामना तू कर दे सफल मेरी साधना यीशु तू ही है मेरी कामना तू कर दे सफल मेरी साधना आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना राही में राह तू है मेरी छाह तू राह में
जीवन भी तू अनंत है। जिंदगी में रोशनी, विश्व में है तू छवि। जिंदगी में रोशनी, विश्व में तू छवि। सर्व ज्ञान है तू महान है, आद तू ही है अनंत तू ही है। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु यीशु के जन्म के समय जो घोषणा हुई थी, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और उसके कृपा पात्रों को पृथ्वी पर शांति मिले। ईश्वर के कृपा पात्रों को शांति मिलती है। ईश्वर की दृष्टि में जो प्रिय हैं उनको शांति मिलती है। प्रभु यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु यीशु के लिए स्वर्ग खुल गया। लूकास अध्याय 3 में लिखा हुआ है, जब वे प्रार्थना कर रहे थे स्वर्ग खुल गया और कपोत के रूप में पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया और उनको आवाज सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु ईश्वर यीशु से अत्यंत प्रसन्न था। क्यों? क्योंकि प्रभु ईश्वर के अनुसार यीशु का जीवन था। यीशु का संपूर्ण जीवन ईश्वर के कार्य को पूर्ण करना था। यीशु ने ईश्वर की वाणी को सुना, उसका पालन किया। यीशु नम्र थे। यीशु ने अपने आप को छोटा बनाया। यीशु के अंदर सामर्थ्य था, शक्ति थी, इसके बावजूद यीशु नम्र बने, छोटा बने। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ईश्वर की दृष्टि में प्रिय थे। अब नबी दानियल के बारे में पढ़ते हैं। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 12 इत्यादि में 10, 11, 12 में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत दानियल से कहता है कि तू अति प्रिय है, ईश्वर की दृष्टि में अति प्रिय। दानियल प्रार्थना में लीन था। दानियल अपने यरूशलेम के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था और दानियल ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। दानियल एकमात्र ईश्वर के प्रति समर्पित था। उस ईश्वर के लिए मरने को तैयार था। उस ईश्वर पर विश्वास को व्यक्त करने के लिए मरने को तैयार था। इसलिए दानियल ईश्वर की दृष्टि में प्रिय बना। ईश्वर की दृष्टि में अति प्रिय लिखा हुआ, अति प्रिय बना। जब हम भी पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित करेंगे, ईश्वर की वाणी को सुनने के लिए तत्पर रहेंगे, उसके अनुसार जीवन जिएंगे, हम भी ईश्वर की दृष्टि में अति प्रिय होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम में से अधिक लोग मांगने में बहुत तत्पर हैं, बहुत व्यस्त हैं, प्रभु से बहुत मांगते हैं। कुछ लोग हमेशा मांगते रहते हैं, लेकिन मैंने यह भी देखा है कुछ लोग बिना मांगे पाते हैं। प्रभु यीशु यूहन्ना के समाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 7 में कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। हमें इतना मांगने की जरूरत नहीं है मेरे भाई और बहनों। कई लोग मांगते ही रहते हैं लेकिन मिलता नहीं। इतना मांगने की जरूरत नहीं है। हमें इस बात का ख्याल करना है अभी, क्या मैं प्रभु के वचन को सुनने को तत्पर हूं या उसका पालन करने को तत्पर हूं? क्या मैं अपने आप को नम्र बनाने को तत्पर हूं? क्या मैं ईमानदार हूं?
या मेरे अंदर बेईमानी है, पैसे के मामले में, रिश्तों के मामले में, अन्य मामलों में बेईमानी है, तब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। हमें प्रभु के वचनों को सुनना है, उसका पालन करना है। पालन करो भैया, नुकसान नहीं होगा। आई गारंटी, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप प्रभु के वचन का पालन करेंगे, कभी नुकसान नहीं होगा। प्रभु ने कहा उसको क्षमा करो, क्षमा करो, नुकसान नहीं होगा। प्रभु ने कहा चोरी मत करो, मत करो। प्रभु ने कहा घूस मत लो, मत लो, नुकसान नहीं होगा। प्रभु की वाणी का पालन करना होगा। प्रभु ने कहा है मत्ती अध्याय 7 वाक्य 21 में, सब कोई जो प्रभु प्रभु कहते हैं वे सभी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करते हैं। उसी अध्याय में प्रभु ने सिखाया मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, अध्याय 7 वाक्य 7। उसी में वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं जो कोई प्रभु प्रभु कहते वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है। हमें इस समय मांगने वाले से बढ़कर प्रभु के साथ जुड़ने वाले बनना है। मांगने वाले से बढ़कर प्रभु की दृष्टि में प्रिय बनना है। मांगने वाले से बढ़कर हमें प्रभु की कृपा पात्र बनना है। जब हम प्रभु के कृपा पात्र होंगे, बिना मांगे प्रभु देंगे। दानियल प्रार्थना कर रहा था, स्वर्गदूत आता है, कहता है तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई, क्योंकि दानियल प्रभु की दृष्टि में प्रिय था। हमें भी प्रभु की दृष्टि में प्रिय होना है। हमें अपने संपूर्ण आध्यात्मिक कार्यों को बदलना है, हमें जीना है, हमें अपनी अध्यात्म को जीना है। हमारी आध्यात्मिकता जीवन में दिखाई देनी चाहिए। मेरी नम्रता में, प्रभु के प्रति समर्पण में, अनासक्ति में, लगन में, निष्ठा में, मेल मिलाप में, शांति में, क्षमाशीलता में हमें अपनी आध्यात्मिकता को दिखाना है। तब हमें मांगने की जरूरत नहीं होगी, प्रभु देते रहेंगे, देते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु के सानिध्य में समय मांगिए। प्रभु मुझ पर दया कर। मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, बहुत मांगता हूं। मुझे तेरी दृष्टि में प्रिय बनाइए, कृपा पात्र बनाइए। मेरी आध्यात्मिकता को बदलने की कृपा दीजिए। मैं प्रतिदिन के जीवन में अपनी प्रार्थना को जी सकूं, माता मरियम की तरह हर समय प्रभु की उपस्थिति में जी सकूं, दानियल की तरह प्रभु की उपस्थिति में जी सकूं, पुराने विधान के यूसुफ की तरह प्रभु के साथ जीवन जी सकूं। मैं जो कुछ करता हूं, जहां भी करूं जाऊंगा, वहां पर तेरी उपस्थिति में जी सकूं। मुझे बदलिए यीशु, मेरे मनोभाव को बदलिए। ये पूजा करने वाले, प्रार्थना करने वाले से लेकर प्रभु की उपस्थिति में जीने वाले बनाइए। मुझे परिवर्तित कर प्रभु, परिवर्तित कर। मैं जानता हूं कि यदि मैं आपकी दृष्टि में मूल्यवान होऊंगा, प्रिय होऊंगा, कृपा पात्र बनूंगा, तो मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, तू देगा। एक ऐसा रिश्ता बना प्रभु, मेरा तेरे साथ एक ऐसा रिश्ता बना। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों, आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए। प्रभु से बोलिए कि प्रभु मुझे सिखा, मुझे गहराई में ले चल, तेरे मार्ग पर चलने वाला बना। तेरे वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम प्रभु के मार्ग पर चले होते, जीवन भर सदा के लिए शांति में जीवन जीते। मुझे तेरे मार्ग पर चलने वाले बना, तेरे मार्ग पर चलने वाला बना। प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। प्रार्थना कीजिए, समय प्रार्थना कीजिए। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, स्वतंत्र होकर इस समय ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हुए अपने आप को प्रभु को समर्पित करते जाइए। पूर्ण समर्पण, लंबी देर तक प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मेरा उद्धार करता है, 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 यीशु मेरे पापों को क्षमा करता है, यीशु मेरे पापों को क्षमा करता है, यीशु मेरे लिए सोचता है, यीशु मेरे लिए सोचता है, मेरी सुधि लेता है। मेरी सुधि लेता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। अभी हम प्रार्थना करेंगे रोगियों के लिए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु रोगियों की खोज में थे, ढूंढते थे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि रोगी भी यीशु को ढूंढते थे। बड़ी बड़ी संख्या में रोगी यीशु के सामने लाए जाते थे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं जितनों ने यीशु को स्पर्श किया वे सभी चंगे हो गए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने सब रोगियों को चंगा किया। कोई भी रोग यीशु के शक्ति से परे नहीं है। तो हमें इस समय विश्वास करना है। सबसे पहले कोई भी रोग यीशु की शक्ति से परे नहीं है। दूसरी बात, यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया रोगियों को चंगा करने के लिए। यीशु के नाम पर शिष्यों ने रोगियों को चंगा किया। आज भी संसार भर में लाखों रोगियों को यीशु के नाम पर चंगाई मिलती है प्रतिदिन। यीशु आज भी क्रियाशील है। पवित्र आत्मा आज भी क्रियाशील है, ये विश्वास करना है। और इस समय अपनी आंखें बंद कीजिए। जो लोग रोगी हैं अपने रोग की अवस्था को प्रभु के सामने लाइए। सबसे पहले अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगिए। प्रभु की कृपा हमारे अंदर तभी कार्य कर सकती है जब हम अपने पापों के लिए पश्चातापी होंगे। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु तो पश्चातापी दीनहीन की प्रार्थना ठुकराएगा नहीं। एक पश्चातापी दीनहीन की प्रार्थना प्रभु ठुकरा नहीं सकते। अपने सारे पापों के लिए प्रभु से माफी मांगिए। प्रेम के विरुद्ध पाप, पवित्रता के विरुद्ध पाप, विश्वास के विरुद्ध पाप, उन सारे पापों के लिए इस समय प्रभु से माफी मांगिए। बोलिए प्रभु मुझ पर दया कर। अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगिए। अगर आपके हृदय में दूसरों के प्रति प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, गुस्सा है, क्रोध है, बैर है, दुश्मनी है, उन सबको यीशु के नाम पर इस समय क्षमा कीजिए। जब तक आप दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तब तक प्रभु के क्षमाशील प्रेम का अनुभव नहीं कर पाएंगे। सबको क्षमा कीजिए। इस समय एक एक व्यक्ति को क्षमा कीजिए। अक्षमा जहर की तरह है। अगर आपके अंदर क्रोध बना रहेगा आपके अंदर, तो वो जहर का काम करेगा, वो आपको रोगी बनाएगा। अगर किसी के प्रति गुस्सा है, क्रोध है, दुश्मनी है, उनको क्षमा कीजिए। इस समय हृदय की गहराई से उनको क्षमा करते जाइए। कृपा के योग्य बनिए, प्रभु की कृपा के योग्य बनिए, चंगाई की योग्य बनिए। अपने दर्द पीड़ा रोग को प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु से बोलिए प्रभु मेरे रोग के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। इस रोग के द्वारा मेरे अंदर तेरी महिमा प्रकट होगी। मैं जानता हूं, मैं इस दर्द को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मुझे बहुत पीड़ा होती है, मैं चल नहीं पाता हूं, मैं चल फिर नहीं पाता हूं, बोल नहीं पाता हूं, ढंग से भोजन नहीं कर पाता हूं, मैं ढंग से सो नहीं पाता हूं, लेट नहीं पाता हूं। प्रभु यीशु मैं इस दर्द पीड़ा को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। जिस तरह तूने क्रूस पर से अपने आप को पिता को समर्पित किया और कहा हे पिता मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, उसी तरह मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। यीशु समर्पित करता हूं। समर्पित कीजिए अपने दर्द पीड़ा को। और इस समय सब प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए, प्रभु पर विश्वास करते हुए, पूर्ण विश्वास के साथ स्वतंत्र रूप से इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। ऊंची आवाज में स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। आंखें बंद रखिए, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा इस समय आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आपके सिर से लेकर पांव तक पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है। आपके दिल दिमाग में जहां पे भी पीड़ाएं हैं, आपके सिर संबंधी रोगों से पवित्र आत्मा आपको छुटकारा दिला रहा है। आपकी आंखों में रोशनी कम है, रोशनी आ रही है। आपके कानों से कम सुनाई देता, आपको सुनाई दे रहा है। आपका जो सिर दर्द है, कई साल पुराना सिर दर्द, कई दिन पुराना सिर दर्द, प्रभु यीशु समय दूर कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है। विश्वास कीजिए, ग्रहण कीजिए। द लॉर्ड इज वर्किंग इन यू राइट नाउ। आपके कान, आंख, मुंह, गला, जहां कहीं भी गड़बड़ियां हैं, पवित्र आत्मा इस समय दुरुस्त कर रहा है, चंगा कर रहा है। ग्रहण करते जाइए, ग्रहण करते जाइए। द लॉर्ड इज हीलिंग यू राइट नाउ। प्रभु आपको चंगा कर रहे हैं। आपके दिल में जो समस्या है, जो ब्लॉक है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की समस्या, पवित्र आत्मा इस समय चंगा कर रहा है। विश्वास कीजिए, ग्रहण कीजिए। आपके पेट में जो समस्या, प्रभु यीशु इस समय पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाई दे रहा है। अलग अलग प्रकार का रोग, समस्याएं, गैस की समस्या, पाचन शक्ति की कमी, उल्टी आना, पवित्र आत्मा इस समय कार्य कर रहा है। ग्रहण करते जाइए, ग्रहण करते जाइए। पवित्र आत्मा आपको इस समय अंदरूनी रोगों से छुटकारा दिला रहा है। हाथ पांव में जो दर्द है, दुर्बलताएं हैं, पवित्र आत्मा इस समय दूर कर रहा है। आपके सिर से लेकर पांव तक पवित्र आत्मा इस समय कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए, कार्य करने दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया, हीलिंग हीलिंग हीलिंग। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। पीठ दर्द से परेशान कई लोगों को प्रभु यीशु चंगाई दे रहे हैं। पीठ में दर्द, पीछे पीठ में दर्द, कई दिन से परेशान है। कई लोगों को प्रभु यीशु समय चंगाई दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देना, साक्ष्य भी सुनाना। गाल पर बराबर कोई फोड़े आना, गाल पर बराबर कोई फोड़े आना, अंदर या बाहर, दवा करते करते थक गए, प्रभु यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं। उसके कारण आपका चेहरा भी बदसूरत हो गया है, बिगड़ गया है। प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं। इस समय आपको चंगाई प्राप्त हो रही है। धन्यवाद दीजिए, साक्ष्य सुनाइए। पेट में बराबर सूजन रहता है और मीठा मीठा दर्द रहता है। दवा करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे कई भाई बहनों को प्रभु यीशु चंगाई दे रहे हैं। कई भाई लोग जो अपने परिवार के प्रति समर्पित नहीं थे, उनको समर्पण का मनोभाव दे रहे हैं प्रभु। धन्यवाद दीजिए। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। अभी तुरंत परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले ही कुछ सूचनाएं। सबसे पहली सूचना यह है कि कई लोग पूछ रहे हैं कि मातृधाम रेडियो कैसे पाएं। मातृधाम रेडियो का ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर में। मातृधाम रेडियो ज़रूर डाउनलोड करें, अभी अच्छा हो गया है और निरंतर 24 घंटे कार्यक्रम चलता है, उसका लाभ उठाइए। दूसरी बात, हर रोज़ सुबह 5 बजे रोज़ की रोटी और दोपहर को 3 बजे करुणा माला, शाम को 7 बजे कृपाधारा कार्यक्रम, ये प्रतिदिन होता है, इसमें भाग लीजिएगा। इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना शाम को 6 बजे और रविवार को 12 बजे सत्संग, मातृधाम सत्संग और चंगाई प्रार्थना। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए। इसके अलावा रविवार को मिसा बलिदान भी सुबह 5 बजे प्रसारित किया जाएगा।
इन सारे कार्यक्रमों में भाग लेकर प्रभु की आशीष पाइए। अधिक से अधिक लोगों को कृपा में लाइए, अधिक से अधिक लोगों को कृपा के साथ जुड़िए, प्रभु के साथ जोड़िए, ताकि प्रभु उनको आशीर्वाद प्रदान कर सके। अभी परम प्रसाद की आशीष है। आशीष के समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, अपनी शक्ति इसमें उंडेल दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें, अभिषेक करें, अभिषेक पाए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को इस जल को और इस तेल को और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र आत्मा की शक्ति उंडेल दीजिए। पवित्र आत्मा की शक्ति जो भी इसे ग्रहण करें, जो भी इसे ग्रहण धारण करें, धारण करें, उन्हें चंगाई मिले, उन्हें चंगाई बंधनों मिले, से आजादी मिले। बंधनों से आजादी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद।